नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं एमएलजी न्यूज़ टीवी। हमारे साथ गुर्जर समाज के कुछ लोग हैं जो ग्वालियर में जो हिंसा हुई थी, 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हीं को मांग को लेकर इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं मोहित नागर। मोहित जी, क्या क्यों भीड़ जुड़ी है? ग्वालियर में जो गुजरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, रासुका लगाई जा रही है, जिला बदर किया जा रहा है, बहन बेटियों को परेशान किया जा रहा है, कई हजार की वसूली की जा रही है, धंधा बना रखा है। इस अत्याचार के खिलाफ आज गुर्जर समाज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ है। जैसे कि मान के चलो एमपी में जो अभी जैसे बोल रहे हैं कि गुर्जर को समाज को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये इसमें किसी सच्चाई है? वहाँ जितने भी अधिकारी छोटे से लेकर बड़े तक सब वहाँ ठाकुर जो कि गुजरों के राजनीतिकरण को खत्म करना चाहते हैं उनसे चिढ़ते हैं और गुजर अपना राजनीतिक हिस्सा चाहता है। इस वजह से वहाँ जैसे वर्चस्व बढ़ा, उसी हिसाब को देखते हुए वहाँ गुजरों के ऊपर हमला हुआ। पिछले कुछ दशक से गुजरों एकत्रित होना शुरू हुए। पिछली बार जब हमला हुआ तो 15 से 20 हज़ार की संख्या में वहाँ गुजर एकत्रित थे, जबकि डीएम को वहाँ पर ज्ञापन देने के लिए बुलाया गया। अपने आप से नहीं आए, ना कोई वहाँ सुरक्षा व्यवस्था थी, जिसकी वजह से ये हंगामा हुआ और उसी भीड़ में से लोग निकल कर पुलिस वालों को रैप्टा मारे थे। आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कौन थे? पुलिस वाले थे या उनके छोड़े हुए लोग थे? उन्हीं का द्वारा किया हुआ ये हमारे साथ षड्यंत्र है, जिसको इतना बड़ा रूप दिया गया। हम दमने वाले बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मान के चलते हैं 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं कि उनमें इनामी सरकार ने नाम रखा है। क्या वो आतंकवादी या कोई देशद्रोही है? तो ऐसा जब अंग्रेजों का शासन था तो गुजरों के ऊपर तब भी ट्राइबल एक्ट लगाया हुआ था कि ये एक विद्रोह करने वाली जाति है। उसी प्रकार ये काले अंग्रेज आज हमारे ऊपर बैठ गए हैं, हमको दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। हम किसी भी रूप में इस भाजपा सरकार से नहीं कुचलेंगे। 2007 में राजस्थान में हमारे 73 भाइयों को शहादत कर दिया गया। हम जब नहीं दबे, 2009 में हमने भाजपा सरकार को हराया। अब हम कसम खाते हैं, यहाँ जंतर मंतर एक गुजर इकट्ठा होकर कसम खाएगा। जिस तरह हमारे साथ अत्याचार ये भाजपा सरकार कर रही है, हम 2024 में इसका पतन करके रहेंगे। अभी यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है ग्वालियर में जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, मुकदमे वापस हो। जितने भी हमारे साथी हैं उनके ऊपर से रासुका हटे, जिला बदर सब हटे और सबको बढ़िया तरीके से जैसे रहते हैं ऐसे भाईचारे से रहना दिया जाए। नहीं तो हम अगर बिगड़ गए तो फिर संभलेंगे नहीं। जैसे कि एमपी की बात करें, चुनाव आने वाले हैं, कम से कम 30% सीट ऐसी हैं जहां गुजरों का वर्चस्व है, तो क्या लगता है ये वोटर किधर मूव होंगे? भाजपा को नहीं देंगे, कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्र है। हमारा जो है भाजपा को हराने के लिए वोटर हमारा वोट का गुजर समाज काम करेगा। और जैसा कि आपने पूछा कि टारगेट कर रहे हैं, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी एक जाति को टारगेट कर रही है हमारे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ ने पूछे कि वहाँ गुजर ही है, हमारे साथ यादव भाई है, यादव साथी है, यादव भाई हमारे साथ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुजर यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके ऊपर रासुका लगाई है, उनको भी जेल भेजा है। पूरी रात थाने में पीटा था। 2 जाटो समाज के हमारे साथी जो हमारे साथ थे, एक भाईचारे के साथ, उनके साथ भी जाती हुई है, उन्हें जेल भेजा है, रासुका लगाई है। ये हमारे साथ यादव हमारे गौतम बुद्ध नगर से आए हैं, ये भी हमारे साफ समर्थन में है। मूलक सिंह और आपके नागर जी और अतुल प्रधान, उनके भी खिलाफ एफआईआर है। या मलूक नागर जी, अतुल प्रधान जी, रविंद्र भाटी, हम भी उस दिन वहाँ गए थे। हो सकता है हमारा नाम हो ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़ाई हमें आगे तक लड़नी पड़ी तो हम बेझिझक लड़ेंगे, चाहे हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने पर हम देंगे। किसी भी हालत में हम चुप नहीं बैठेंगे। जैसे बीजेपी का ऑप्शन नहीं है, जहाँ तक लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, ये आपका गुजरों का जो 30% सीट है, इनमें वर्चस्व है, क्या लगता है ये किधर मूव होंगे? जो गुजरों को बढ़ावा देगा, जो गुजरों के साथ रहेगा, जो गुजरों की भावनाओं को समझेगा, गुजर समाज उधर वोट देगा। गुजर समाज नहीं, यादव समाज उधर वोट देगा, जाटव समाज उधर वोट देगा, लेकिन भाजपा को नहीं देगा। क्योंकि लड़ाई जो है शान की है, जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है गुजरों पे, यादवों पे, इसको बर्दाश्त नहीं करा जा सकता। जब हमारा शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, आप सरकार ने अपने बंदे भेज के उसमें दंगा करवा दिया। हम जो है आप धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण देते हैं हम लोग। हम दंगा या हिंसा नहीं चाहते। हमारी जो लड़ाई है मीर भोज पे है कि हमारे वहाँ जो टीन लगी हुई है उसमें पे वो टीन हटाई जाए। हमारे पूर्वज हमारे राजा हैं, वे सम्मान से उन्हें रहा जाए। क्योंकि टीन ढक दिया, उन्होंने ढक दिया, अंदर क्यों ढक दिया? प्रोटेस्ट में पता चल रहा है कि जाटो समाज के कुछ लोग आपके साथ थे, उनके साथ मारपीट की गई है।
सबके साथ कह रहा हूँ, गुजर यादव जाट तीनों के साथ तो कतई बहुत अत्याचार हो रहा है सरकार में, यूपी में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है। जनता पार्टी चाहती है हमारा भाईचारा बिगड़े और हम आपस में बिखरे, लेकिन ये जानती गुजर समाज जो है वीरों का समाज है, ये झुकने वाला नहीं है। ये अपनी लड़ाई बिल्कुल लास्ट तक लड़ेगा और जब तक नहीं मानेगा, जब तक एक एक मांग पूरी नहीं हो जाएगी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणवीर यादव है। बाकी जो बात बताएंगे बाला की बताएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। जैसे गुजरों के लिए प्रोटेक्ट चल रहा है, आप यादव हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? हम तो कंधे से कंधे मिला कर रहते हैं, गुजर यादव सब साथ हो जाते, एक साथ रहते हैं। हमें किसी को कोई टेंशन नहीं है। जब तक ग्वालियर तक भी जेल भरो आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब जात बराबर चलेगी, गैल चलेगी, साथ हो जाओ। 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन है ग्वालियर में, हमारे कई लाख लोग वहाँ पहुँचेंगे। आजाद समाज पार्टी के महासचिव जो रविंद्र भाटी हैं, वो भी ग्वालियर में पहुंच रहे हैं। वही सब पहुँचेंगे वहाँ, सब यहाँ भी आ रहे हैं, वहाँ पहुँचेंगे 12 तारीख में। रविंद्र भाटी जी यहाँ आएंगे आज। वहाँ जेल भरो आंदोलन है, या तो हमारी मान जितने हम पे केस लगे हैं वे वापस हों, इतने वापस नहीं होंगे। जो मान लो एक रविंदर है तो वहाँ 6 तो जितने रविंदर हैं उनको पकड़ा जा रहा है। जब रविंदर एक है वहाँ 100 रविंदर पैदा कर दिए उन्होंने, सबसे वसूली की जा रही है। किसी 1 लाख दो, 2 लाख दो, तुम्हारे नाम काटे जाएंगे। इतना अत्याचार किसी सरकार में नहीं हुआ है जितना बीजेपी सरकार में है। हम चाहेंगे कि शिवराज चौहान की सरकार को खाल फेंकेंगे हम। एमपी में आपने, हम शांत से नहीं बैठेंगे, इतना न्याय नहीं हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आपका दबदबा है और आपकी सीट भी निकलती है, तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, किस तरफ गुजर मुड़ेंगे? हम जो हमारी जो गुजर बेल्ट है, यादव जो बेल्ट है सारी, वहाँ हम उसे वोट देंगे जो हमारे हित की सोचेगा, जो हमको हमारे सम्मान से हमें देखेगा, इज्जत से हमें देखेगा, हम उसको वोट देंगे। नहीं वोट नहीं किसी को नहीं देंगे। रविंद्र भाटी आजाद समाज पार्टी में क्या विचार है? कैसे? रविंद्र भाटी जी हैं आजाद समाज पार्टी के। हाँ जी, हाँ जी। क्या विचार है? सब साथ चलेंगे 12 तारीख में, सब 12 तारीख में जाएंगे सब लोग। जो हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ है, जो हमारे खाड़ने पे काम करेगा हम उसके साथ नहीं है। भाजपा के हम बिल्कुल साथ है, साथ में नहीं है, विरोध में है और विरोध में रहेंगे। हम तब तक विरोध में रहेंगे जब तक ये हमारे न्याय नहीं जाती। और जैसा कि लोगों से बात की, गुर्जर समाज के लोग, यादव समाज के लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और भारी संख्या में अब भीड़ आने वाली है। उनका मानना यही है जो 700 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो केस वापस करे जाए।